चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 24 फरवरी को आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 13 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 24 फरवरी को 2-2 हजार रुपए करेंगे ट्रांसफर। फास्टैग के बदल गए नियम, अगर किसी का फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लैकलिस्ट, बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अगर चालक इसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतना पड़ेगा। राम मंदिर में टूटे दान के रिकॉर्ड, 700 करोड़ की सालाना आय के साथ टॉप 3 में शामिल। राम मंदिर ने सालाना आय के मामले में स्वर्ण मंदिर अमृतसर, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर और शिरडी साई मंदिर महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी। नए सीएम 20 फरवरी को शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी समेत एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम आएंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। दिल्ली भगदड़ मामले में 3 सरकारी बयान आए सामने। उलझी जांच, पुलिस बोली 2 ट्रेनों के मिलते जुलते नाम से भ्रम हुआ। वहीं रेलवे बोला एक व्यक्ति के फिसलने से स्थिति बिगड़ी। हालांकि जसमदीदों के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे भगदड़ मची। वन नेशन वन इलेक्शन पर 25 फरवरी को पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी जेपीसी की बैठक। इसमें लीगल एक्सपर्ट भी होंगे शामिल। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हुई 53 करोड़ के पार। महाशिवरात्रि तक 60 करोड़ के करीब स्नानार्थियों की आने की उम्मीद। वहीं रीवा हाईवे पर लगा 15 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में भूकंप के तेज झटके, गड़गड़ाहट की आवाज सुनते ही दौड़ने लगे लोग। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 दर्ज की गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका से डिपोर्ट 112 भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। इनमें हरियाणा के 44, पंजाब के 33 लोग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 18,000 लोगों को भारत भेजा जाएगा, जिनमें करीब 5,000 लोग हरियाणा के हैं। अब तक कुल 335 डिपोर्ट हो चुके हैं। महाकुंभ मेले के अंदर एक महीने में 14 बच्चों ने लिया जन्म। इनमें 8 बेटे और 6 बेटियां। महिलाएं प्रेगनेंसी के आखिरी समय आई संगम नहाने। बच्चों के नाम रखे कुंभ, गंगा, यमुना और नंदी। 10 दिन बाद भी सीएम पर कोई फैसला नहीं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर कसा तंज। बोली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 48 विधायकों में से किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। चीन हमारा दुश्मन नहीं, कांग्रेस के सीनियर नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के बयान से मचा हंगामा। बीजेपी बोली कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां देश के खिलाफ काम में जुटी हुई हैं। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में लिया भाग। बोले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ पहुंचा। 2030 तक 9 लाख करोड़ पहुंचाने का टारगेट। सोने चांदी की कीमत में आई भारी गिरावट। सोना 1039 रुपए गिरकर 84,959 रुपए पर आया। वहीं चांदी में भी 2,930 रुपए की गिरावट। ये 95,023 रुपए किलो बिक रहा है। वाराणसी और अयोध्या में कई श्रद्धालुओं की हुई मौत। सरकार मदद को तैयार नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, हमारी मांग है कि कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए। किसी भी मुसलमान के जिन्स चेक कर लें, वह हिंदुओं का ही निकलेगा। सऊदी अरब, ईरान और इराक का नहीं। आईएएस नियाज खान का बड़ा बयान। साथ ही कहा, 57 मुस्लिम देशों में भारत सबसे सुरक्षित देश है। यहाँ का हिंदू बड़ा उदारवादी है। भक्तों के लिए अच्छी खबर, संत प्रेमानंद महाराज जल्द ही अपनी रात्रिकालीन पद यात्रा फिर से शुरू करेंगे। कॉलोनियों वासियों का निवेदन स्वीकार। हिंदू मुस्लिम की शादी लव जिहाद नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, धर्मांतर के लिए कानून हो। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन पहले बनाई कमेटी। वोटिंग बढ़ाने के लिए किसे मिले $21 मिलियन। अमेरिकी फंडिंग पर पीएम मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने उठाए सवाल। कहा, यूएसएड मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। भूकंप के तेज झटकों से जागे दिल्ली एनसीआर के लोग। हेल्पलाइन नंबर जारी। वहीं भूकंप के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अधिकारी। महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ के चलते संगम स्टेशन 26 फरवरी तक बंद। मेला क्षेत्र में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ाई गई। गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी संगम में लगाई डुबकी। अब तक 53 करोड़ लोगों ने किया स्नान। पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है संघ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, यह देश का जिम्मेदार समाज। भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया, यह सदियों से मौजूद था।
जम्मू कश्मीर में एलओसी पर एक हफ्ते में 3 भारतीय जवान स्नाइपर फायरिंग में घायल। वहीं पूंछ में आतंकवादी गतिविधि की आशंका। घने जंगलों में सेना की रोमियो फोर्स और एसओजी ने संयुक्त तलाशी अभियान किया शुरू। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने जैसी कोई बात नहीं, राहुल गांधी रिसर्च का विषय। राज्यसभा सांसद संजय झा बोले, इंडिया अलायंस को साथ लाना मेंढक तोलने जैसा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा, फिर कोई नई डील की आशंका। मुख्यमंत्री को राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं। सोने की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। शादियों के सीजन के बाद भी 80% तक घटी मांग। पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में 6% से ज्यादा का हुआ इजाफा। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो की वकील ने दाखिल किया वकालतनामा। यमुना के पानी को बताया था जहरीला। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पूजा स्थल कानून पर सुनवाई टली। 3 जजों की बेंच में होनी थी। सीजेआई संजीव खन्ना बोले, आज 2 जज मौजूद, यह मामला किसी और दिन देखेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह मुस्लिम विरोधी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान का किया समर्थन। महाकुंभ में परमाणु तकनीक से हो रही सफाई। करोड़ों लोगों के आने के बाद भी नहीं फैली कोई बीमारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहले ही महाकुंभ में आ चुके हैं, फिर भी किसी महामारी के खतरे का कोई संकेत नहीं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से खुलेंगे लो अल्कोहलिक बेवरेज बार। 19 जगहों पर बंद होगी शराब की बिक्री। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंजूर की नई शराब नीति। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की घटिया हरकत। लाहौर कराची स्टेडियम में नहीं दिखा भारत का झंडा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद भड़के भारतीय फैन। तेजस्वी यादव अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले, पाप की कमाई का उपभोग कर रहे हैं, पश्चाताप करना चाहिए। मथुरा में वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। 5 महिला श्रद्धालु हुई बेहोश, एक का टूट गया पैर। फिर बौखलाई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। बोली, कश्मीर के लोगों की खामोशी को शांति न समझे। भोपाल के युवा का स्टार्टअप इंटरनेट के बिना फोटो वीडियो भेजने वाली बनाई डिवाइस सेना कर रही इस्तेमाल। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में होगा डिस्प्ले। कुशीनगर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। नोटिस जारी करते हुए कहा, अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीएसएनएल ने लॉन्च किया अनलिमिटेड कॉलिंग डेटा वाला एक और सस्ता प्लान। 347 रुपए में मिलेगी 54 दिन की वैलिडिटी। साथ ही इसमें 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और ओटीटी एप्स का फ्री एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नया नोटिस। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया समेत 7 लोगों को जारी किया समन। अलग अलग होगी पूछताछ। बिहार में अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, बढ़ेगी लोगों की मुश्किलें। वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक 6 दिन बारिश व बर्फबारी के आसार। सेंट्रल नोएडा में सस्ता फ्लैट बेचेगा अथॉरिटी। प्राइवेट डेवलपर्स के मुकाबले आधी से भी कम होगी कीमत। ड्रॉ के माध्यम से मिलेगी फ्लैट की चाबी। यूपी के इटावा जिले में गर्मी में लोगों को बिजली कटौती से मिलेगा छुटकारा। योगी सरकार ने स्वीकृत किया 11 करोड़ का बजट। झारखंड में सेस की चोरी नहीं कर सकेंगे बिल्डर और ठेकेदार। हेमंत सरकार ने बनाया प्लान। अब सेस कटौती और वसूली की होगी ऑनलाइन निगरानी। अभी तक मैनुअल होती थी वसूली। बिहार के भागलपुर जिले में बनेगा 2400 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट। टेंडर प्रक्रिया शुरू। अमेरिका से डिपोर्ट हरियाणवी अब वोल्वो बसों में आएंगे। पहले बीजेपी सरकार ने कैदी वैन भेजी थी। पंजाब के मंत्री ने अनिल विज पर सवाल उठाए थे। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने दिया इस्तीफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धामी ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के सम्मान में उन्होंने त्याग पत्र दिया है। बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे लोगों पर हमला। खूब चले ईंट पत्थर। तनाव के बाद इंटरनेट बंद और गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के बांदा जिले में बकायेदारों के घर कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब होगी बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र साइबर सेल से समय रीना को नहीं मिली राहत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान लेने से किया इनकार। हरियाणा में डॉक्टर दंपति ने सिर्फ 1 रुपए में की शादी। दूल्हा न्यूरोलॉजिस्ट पीएचडी, दुल्हन सिर्फ एक सूटकेस लेकर भिवानी से चरखी दादरी ससुराल आई। आईपीएल 2025 को लेकर आई बड़ी खबर। 12 वेन्यू पर खेले जाएंगे मैच। आरसीबी और सीएसके 22 मार्च को करेगी आगाज। ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा।
वर्क प्लेस पर सीनियर की डांट, क्रिमिनल एक्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्मचारी की याचिका। पाकिस्तान फिर हुआ बेइज्जत, सऊदी अरब और यूएई समेत पश्चिम एशिया के कई देशों का सख्त रुख, करीब 170 पाकिस्तानी नागरिकों को किया गया निर्वासित। यूपी के पूर्वांचल डिस्को में तैनात बिजली विभाग के घोटालेबाज लेखाकार केशवेंद्र द्विवेदी की संपत्ति होगी कुर्क, 7.50 करोड़ से अधिक का किया था गबन। छात्रों के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को वरीयता के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग देगी धामी सरकार। बिना पगड़ी सिख युवकों को डिपोर्ट करने पर भड़की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बेअदबी को लेकर अमेरिका को लिखेगी पत्र। सोशल मीडिया से बहक रहे नाबालिग, घर वालों की मर्जी बगैर कर रहे शादी, राजस्थान में भागकर ब्याह करने वालों में बालिग से 3 गुना है नाबालिग। मध्य प्रदेश के सीधी में खाई में गिरी बोलेरो, हादसे में 4 की मौत और 4 लोग घायल, सिंगरौली से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे सभी लोग। हिमाचल में ब्लैक बोर्ड पर नहीं टेबलेट से पढ़ाएंगे टीचर, आधुनिक तकनीक से लैस होंगे प्रदेश के सभी स्कूल। सरकारी इंजीनियर दीपक मित्तल के राजस्थान और हरियाणा में 6 ठिकानों पर छापे, एंटी करप्शन ब्यूरो को अब तक 17 प्लॉट, 50 लाख केस और 18 बैंक अकाउंट मिले। हरियाणा में पसंद के स्कूलों में ट्रांसफर के लिए टीचरों को और करना होगा वेट, 31 मई तक बढ़ाई गई सीमा। बिहार की राजधानी पटना में फेसबुक पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की काउंटर से बिक्री बंद। वहीं दिल्ली पुलिस ने एनडीएलएस पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैनात किए 6 अधिकारी, स्टेशन पर सीआरपीएफ की तैनाती, 60 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में लिया भाग, बोले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ पहुंचा, 2030 तक 9 लाख करोड़ पहुंचाने का टारगेट। सोने चांदी की कीमत में आई भारी गिरावट, सोना 1039 रुपए गिरकर 84,959 रुपए पर आया। वहीं चांदी में भी 2,930 रुपए की गिरावट, ये 95,023 रुपए किलो बिक रहा। नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स की गवर्नर ने दिया सम्मान, एजुकेशन, हेल्थ केयर और विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम के लिए गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला। एप्पल का सस्ता मोबाइल 19 फरवरी को होगा लॉन्च, आईफोन SE 4 में कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। टेरिफ वॉर से चीनी अमेरिकी इकोनॉमी तबाह हो सकती है, दोनों देशों के बीच 8 साल से चल रहा टेरिफ युद्ध। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स की गवर्नर ने दिया सम्मान, एजुकेशन, हेल्थ केयर और विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम के लिए गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, भारतीय टीम और रोहित शर्मा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान ने की बड़ी भविष्यवाणी, माइकल क्लार्क ने कहा भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खिताब अपने नाम करेगी। टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लगा करारा झटका, ऋषभ पंत प्रैक्टिस के दौरान हुए चोटिल। आईपीएल 2025 को लेकर आई बड़ी खबर, 12 वेन्यू पर खेले जाएंगे मैच, आरसीबी और सीएसके 22 मार्च को करेगी आगाज। ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा। गुजरात जायंट्स के कप्तान ने रचा इतिहास, एसले गार्डन ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ दमदार लगाया अर्धशतक। 22 मार्च को आरसीबी से पहला मैच खेलेगी डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर। अब इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन का आगाज भी केकेआर के मैच के साथ होगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2025 में अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी। यह मैच 23 मार्च को हैदराबाद में होगा। महेंद्र सिंह धोनी इस साल जयपुर में आईपीएल नहीं खेलेंगे। एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के 5 मैच होंगे। 13 अप्रैल को विराट की टीम से होगा मुकाबला। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े महत्वपूर्ण समाचारों। शिल्पा शेट्टी की मां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होगा जारी। सूरत के प्रफुल्ल साड़ी रंगदारी मामले में सुनंदा सेठी और डॉन फजूल रहमान की मुश्किलें बढ़ी। रणवीर इलाहाबादिया पर फूटा महाभारत, फेम एक्टर का गुस्सा, दी धमकी, बोले सिक्योरिटी भी बचा नहीं पाएगी। तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म डाकू महाराज की ओटीटी रिलीज का ऐलान, पोस्टर से गायब दिखी उर्वशी रौतेला, यूजर्स बोले लीड एक्ट्रेस कहां गई। रणवीर इलाहाबादिया विवाद पर बोले पंकज त्रिपाठी, कहा बकवास करके मजा लेना ठीक है, मगर बकवास कहने में गर्व महसूस करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र साइबर सेल से समय रैना को नहीं मिली राहत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान लेने से किया इनकार।
WPL में गुजरात ने यूपी को 6 विकेट से हराया। कप्तान गार्डनर का दोहरा प्रदर्शन, 50 लगाने के साथ 2 विकेट भी लिए। चोटिल गजनफर की जगह मुशीब मुंबई में शामिल। IPL टीम ने 2 करोड़ में 7 जोड़ा। मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। दिल्ली NCR के बाद बिहार में भी भूकंप से डूली धरती। रिक्टर स्केल पर 4 आंकी गई तीव्रता। पंजाब में 2 दिन बाद होगी झमाझम बारिश, फिर लौटेगी ठंड। झारखंड में 19 से बारिश का अनुमान। मेघ गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट। कल से छाएंगे बादल, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में बादल छाए। वहीं फरवरी में तापमान 35 डिग्री पर पहुंचा। हिमाचल में फिर बड़ी ठिठुरन। आज कई जगहों पर गिरेगा बर्फ। 23 फरवरी तक रहेगी बारिश की संभावना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। परीक्षा पे चर्चा एपिसोड 7 में मेरी कोम, अवनी और सुहास ने कहा, फेलियर कामयाबी का सबसे बड़ा पार्ट। खुश रहे पर संतुष्ट कभी न हो। बैंक को महाराष्ट्र में 172 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख आज। इंजीनियर्स तुरंत करें अप्लाई। ICAI 2025 एग्जाम कैलेंडर जारी। 14 जून को होगी CMA फाउंडेशन की परीक्षा। 15 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे में 1154 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। NTPC में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के 400 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, सैलरी 55,000 से ज्यादा। UPSC सिविल सेवा परीक्षा की आवेदन की आज आखिरी तारीख। 25 फरवरी तक करवा सकेंगे। डिटेल्स में करेक्शन। मई में होगी प्रीलिम्स परीक्षा। BCIL में 407 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं 12वीं पास को मौका। सैलरी 78,000 से ज्यादा। आज से बदल गए फास्टैग के नियम। अगर किसी का फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लैकलिस्ट बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो टोल बूथ पर काम करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अगर चालक उसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा। जी हां, फास्टैग से टोल पार करने वाले वाहन चालक के लिए सोमवार यानी आज से नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। अगर किसी का फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लैकलिस्ट बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यह काम टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। अगर चालक इसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने हाल में नए नियम जारी किए थे जो आज से लागू हो गए। इनका उद्देश्य टोल टैक्स वसूली को और आसान बनाना है और टोल बूथ पर यातायात की आवाजाही को बेहतर बनाना है। नियमों के अनुसार फास्टैग खाते में राशि कम होने, KYC पूरी न होने या परिवहन विभाग के साथ किसी विवाद के चलते निष्क्रिय हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि जुर्माने से बचने के लिए टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि रखें। इन मामलों में आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट होगा। खाते में कम राशि होने पर, KYC की समय सीमा समाप्त होने पर, गाड़ी से संबंधित कानूनी विवाद होने पर। जब तक विवाद का समाधान नहीं होता, टोल बूथ ब्लैकलिस्ट टैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन टेंशनों से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। जो युवा रोजगार को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों को कुछ नए तरीके से धन कमाने का मौका मिलेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति पर पूरा ध्यान देंगे। आपको किसी सरकारी योजना का भी लाभ मिलेगा। आप अपनी मेहनत से किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने के लिए रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपको व्यापार में किसी से पार्टनरशिप करने से बचना होगा। आपको किसी से कही सुनी बातों पर भरोसा करना नुकसान देगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोगों को कोई नया पद मिल सकता है। कन्या राशि के जातकों को अपने कामों में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है और किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को PM किसान योजना की कौन सी किस्त जारी करेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना
करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।